जो नुकसान हुआ 90,000 से लेके लाख के बीच में हुआ। जम्मू में लगातार चोरियों के मामलात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि लगातार जम्मू सिटी की अंदर की अगर बात करें तो चोरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन इस समय जो एक बड़ी चोरी जो है हुई है वो नरवाल एरिया में हुई है। और ख़ास जगह आपको बताएं, यानी कि पुलिस स्टेशन के साथ और एसडीपीओ ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड जो है 3 दुकानों की जो है वो चोरी हुई है। और चोरों ने क्या किया, कैश के साथ साथ जो है जहां का जितना भी सामान था वो भी उठा के ले गए। लेकिन 3 दुकानों की चोरी हुई है। सबसे पहली ये दुकान है, मोबाइल शॉप है, यहाँ से जो है चोर एंटर हुआ है, यहाँ से एंटर हुआ, फिर उसके बाद अंदर गया। फ़ोन शॉप है, ये मोबाइल शॉप है, मोबाइल रिपेयर करते हैं और लोग भी यहाँ अपना मोबाइल रिपेयर के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद नए मोबाइल भी यहाँ बेचते हैं। लेकिन चोर जब अंदर आए, ये सामान देख लीजिए किस तरह से बिखरा हुआ। चोर ने अपनी जो है जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया, क्या यहाँ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि कैश भी यहाँ से उठाई गई और उसके बाद ये पार सामने वाली शेल्फ्स देख लीजिए, इसमें पूरा सामान रखा हुआ था, वो भी उठा कर जो है फरार हो गए हैं। नीचे सामान देख लीजिए किस तरह से बिखराया हुआ है, जो उनको चीज़ पसंद आई और उसके बाद वो उठा के जो है वो फरार हो गए। लेकिन हम आपको बताएं, कम ही दूरी है यहाँ पे, अगर पुलिस स्टेशन की बात करें, एसडीपीओ ऑफिस यहाँ बिल्कुल सामने है और नरवाल यहाँ से बिल्कुल ऊपर 20-30 जो कि मीटर की दूरी पे वाक़ा होगा। वहाँ नाका भी लगा होता है 24 घंटे, वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार भी होते हैं, ट्रैफिक वाले भी होते हैं। लेकिन चोर ने किस तरह से अपने इस चोरी को अंजाम दिया और उसके बाद कैश के साथ साथ यहाँ जितना भी इनका सामान था वो लेके फ़रार हो गया। अब यहाँ के जो ऑनर हैं शॉप के, इनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, आपकी ये शॉप है? हाँ, हमारी शॉप है। अच्छा, ये चोरी आज रात को हुई? हाँ, रात को चोरी हुई सर। अच्छा, क्या क्या सामान लिया गया चोरों द्वारा और क्या आपकी यहाँ कैश भी थी? हाँ जी सर, हमारा सामान कम से कम कोई 45 से 50 मोबाइल थे जी। हाँ, नए मोबाइल थे। उसके बाद हमने रिपेयर करके भी रखे थे। अच्छा। 12-13 रिपेयर वाले मोबाइल थे। ठीक है। तो कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ 90,000 से लेके लाख के बीच में हुआ सर। 90,000 से लेकर 1 लाख तक? हाँ जी सर। तो जो अच्छा, हाँ जी, वो ले गया सामान सारा। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद आप जब आए, आपको पता कब चला ये बता? सर हमें पता 5:30-6 बजे पता चला हमें। सुबह? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, जब मैं आया घर से आया देखा तो शटर खुला था आधा सर। अच्छा, जब मैंने देखा अंदर ताला तो टूटा हुआ था? ताले दोनों टूटे हुए थे। तो ताले उन्होंने दूसरी दुकान के साइड पे फेंके थे। जब मैंने देखा ताले टूटे, अंदर देखा मोबाइल एक भी नहीं है, सभी मोबाइल ले गए हैं सर। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? पुलिस के पास गए? उसके बाद हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींचे। अच्छा। फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए सर। तो क्या आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा के रखा था? कैमरा नहीं लगाया था। कैमरा हाँ नहीं जी, लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आसपास कहीं और दुकानों में या कहीं पुलिस की इंतजामिया की तरफ से कोई कैमरा यहाँ सुविधा नहीं है? ऐसे तो मार्केट में कैमरे लगे हैं, आगे पीछे कैमरे लगे हैं। इधर सामने आगे पीछे हमारी दुकान के कोई नहीं है। अच्छा, कोई थोड़ी ऊपर जाके कैमरे लगे हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस ने यही फ़ोटो वगैरह खींचे तो वो चले गए, बस यही बोला तो उन्होंने। सुनने में आया कि आपकी दुकान छोड़कर 2-3 दुकानें और भी, वहाँ भी चोरी हुई? हाँ जी, हाँ जी। एक ही रात में 3 दुकानों पे चोरी हुई मार्केट के। एक ही मार्केट में 3 दुकानों पे रात को चोरी हुई है सर। क्या लगता है आपको, कौन लोकल हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं? क्योंकि जम्मू शहर की अगर बात करें बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। चाहे वो गाड़ियों की बात करें, गाड़ियां भी चोरी हो रही हैं, पैसे, कैश, उसके बाद सामान भी हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोकल हो सकते हैं बाहर के? सर मेरे को लगता है ये जो इधर घूमते हैं नशा वगैरह करने वाले यही चोर हो सकते हैं सर। इधर ऐसे भी बहुत नशे वाले घूमते हैं सर, वही चोरी कर सकते हैं सर। लेकिन हमारी पुलिस की अगर बात करें, इंतजामिया तो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, फिर उसके बावजूद भी चोरियां हो रही हैं सर। वो नाका देख लीजिए। और मैंने अभी पहले ही जिक्र किया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एसडीपीओ ऑफिस है, थाना है, नाका लगा रहता है 24 घंटे, लेकिन फिर भी वो कामयाब रहे। हाँ सर, वही है, वही चक्कर है इस मार्केट में सर। 2-3 महीने के बाद चोरी होती है। अच्छा। जब भी चोरी होती है 3-4 दुकानों पे इकट्ठी चोरी होती है सर मार्केट में, जब भी चोरी होती है। अभी भी 2 महीने हो गया, 2 महीने के बाद चोरी है 3 दुकानों पे, वो भी इससे 3-4 महीने पहले चोरी 3 दुकानें, उस दिन भी 3 दुकानों पे चोरी हुई सर। तो जिन लोगों ने अब आपके दुकान पे मोबाइल छोड़े होते ठीक कराने के लिए, रिपेयर करने, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। वो तो देने पड़ेंगे सर, वो तो हमें ही देने पड़ेंगे ना, वो तो देने और ज़्यादा आपका नुकसान हो, डबल नुकसान हो। हाँ, डबल ही नुकसान हुआ सर, वो तो देने पड़ेंगे। चलें जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शर्मा है। अच्छा जी, क्या बोलेंगे, क्या आप समझते हैं कि पुलिस की नाकामी है? ऑफ कोर्स इसमें पुलिस की नाकामी है।
आए दिन चोरियां हो रही हैं। मेरे ख्याल 2-2.5 महीने के बाद यहाँ 2-3 दुकानें इकट्ठी चोरी हो जाती हैं। मैं नाकामी इसलिए बोल रहा हूँ, एसडीपी ऑफिस यानी कि एसडीपीओ साहब बैठते हैं यहाँ, चौकी अफसर बैठते हैं, उसके बाद नाका देख लीजिए बिल्कुल पास, आमदोरफ्त लगातार रहती है, फ्लाइंस भी नहीं है। क्या फ्लाइंस होती है इनके पास? फ्लाइंग जो होती है ऊपर लगाई होती है चौक में इन्होंने। अब रात को पता नहीं राउंड लगाते हैं या नहीं लगाते। अगर लगाते होते तो सामने शॉप है, ये डाउन भी नहीं है शॉप की, ज़्यादा डाउन हो चलो चोर अंधेरे का फ़ायदा उठा के चोरी कर ले। सामने फ्रंट में मतलब शॉप है, ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो उसके बावजूद भी चोरी हो रही है। 3 दुकानों में चोरी, एक चोरी नहीं है, 3 दुकानों पे चोरी, और सफल भी हुए, सामान पूरा उठा के कैश भी लेके। हाँ, तो ऊपर पहले चोरी हुई जहाँ किराना शॉप है, उसका तो DBR ही ले गए थे। CCTV कैमराज क्या करेंगे, तो इतने शातिर चोर हैं। और दूसरा, नरवाल एक बिजनेस हब है, यहाँ हर तरह के लोग आए हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोकल था, बाहर का था, किस कहाँ का है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, और दूसरा मतलब गाड़ियों का बस स्टैंड भी बन गया है, मंडी है, हर तरफ के लोग मतलब इंडिया के हर कोने से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ लोकल था, यहाँ कोई बाहर का आया। मेरा कहने का मतलब ये, मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादा यहाँ नशा के वजह से ही चोरियाँ हो रही हैं। और तो कोई कह नहीं सकते हम कि कोई प्री प्लानिंग होगी चोरी की, या स्पेशली उन्होंने टारगेट की होगी यहीं शॉप तोड़नी है। ऐसे मुझे ऐसा लगता है वो 3-4 बंदों का ग्रुप है, गाड़ी होती है उनके साथ, एक उतारते जाते हैं, तोड़ो, फ़ोन करते हैं, चलो ये इसका काम हो गया, गाड़ी में सामान डाला, निकलते गए। मतलब एक ही रात में अगर एक शॉप तोड़ी, फिर उसके बाद दूसरी तोड़ी, फिर तीसरी तोड़ी। मैं कह रहा हूँ ना, टाइम तो लगा होगा ना, टाइम तो लगा होगा ना। टाइम ऐसे लगता है ना जैसे एक चोर होगा तो वो ये एक तोड़ेगा, 2 घंटे इधर वेस्ट किए, 2 पर उन्होंने पूरी टीम अपनी उतार दी है नीचे, और गाड़ी चल रही है। हाँ, नेटवर्क होता है, ब्लूटूथ आए हैं, दूसरे डिवाइसें लगी हुई हैं, फ़ोन पे कनेक्ट हो रहा है, चलो इसका काम हो गया, सामान डालो, आ जाओ, कोई आ तो नहीं रहा, जा नहीं रहा, ये है। तो मेरा यही है, पुलिस से स्पेशली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ राउंड रखें, ये आपके पास है। बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि पुलिस SDPO के बाहर चोरी हो रही है। तो ये पुलिस, हमारा तो चलो ये गरीब बंदा बेचारा, उसने फाइनेंस करके लोन लेके शॉप बनाई थी, ठीक है, तो आज लाख रुपया क्या होता है, 2 सेट 2 फ़ोन हो गए हैं, 50,000 के छोटे नॉर्मल फ़ोन होते हैं, 2 फ़ोन गए तो समझो लाख तो गया। अभी तो एस्टिमेट हुआ ही नहीं है क्या है, ये तो हमने ऐसे ही जोड़ा कि चलो लाख तक होगा। तो जिस कस्टमर का फ़ोन रखा हुआ उसने 15 का दिया और 20 मांगेगा, 25 मांगेगा, कितने मांगा, देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी इसको थोड़ा देखें ध्यान। ये आपके मतलब ये आपकी शॉपें हैं, आपके थाने के बाहर हैं, तो यहाँ आपकी स्पेशल निगरानी होनी चाहिए, राउंड होना चाहिए। तो पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है यहाँ। आप जब न्यूज़ चलेगी कि SDPO के 100 फुट के बाहर चोरी हो गई और 3 दुकानों पे हो गई इकट्ठी, और साल में मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं था 10-15 दुकानें टूट गई है। चले जी, तो हर जगह जो है दुख का आलम ही है, क्योंकि लोग परेशान हैं। एक तो रोज़गार नहीं है, अगर कोई किसी के पास कोई बिज़नेस करता है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, वो फाइनेंस करा के लोन लेके जो है अपना बिज़नेस ओपन करता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी चोरी हो जाती है तो किस तरह का जो है उसका हो जाता है बैकलॉग। देख लीजिए, जिन कस्टमर्स ने अपने फ़ोन यहाँ छोड़े हुए थे ठीक कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, तो क्या वो कस्टमर अपना फ़ोन छोड़ेंगे? उनको तो सिर्फ फ़ोन से मतलब है, इन्होंने फ़ोन देने हैं, अब वो पे करना ही करना है, वो डबल इनका नुकसान हुआ। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि इनका ये कहना है कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक जो है इनका नुकसान हुआ है। कैश के साथ साथ फ़ोन भी उठाए गए, और नए फ़ोन भी जो रिपेयर वाले डाले थे वो भी जो हैं चोर जो है लेकर फरार हो गया। और हमेशा ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, SDPO ऑफिस सामने, चौकी सामने, और फ्लाइंग बिल्कुल सामने, ऊपर अगर नरवाल की बात करें तो मैं कहता हूँ 30 मीटर की दूरी पर होगा नरवाल जो मेन नाका है। तो फ्लाइंग का जो है आमदोरफ्त क्या नहीं थी, उस कारण जो है चोर सफर रहे हैं, क्योंकि एक दुकान की चोरी नहीं हुई है, 3 दुकानों की चोरी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान है। अब उम्मीद जो है सारी टिकी हुई है पुलिस के ऊपर, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कहीं जगहों पे जो है वो थोड़ा सा पीछे भी रहती है। तो हम आग्रह करते हैं कि इस पे जो है संज्ञान लें, इस पे काम करें, चोर को जल्द अज पकड़ें, क्योंकि नशाखोरी बढ़ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है जम्मू शहर के अंदर चोरियां भी हो रही हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। धन्यवाद।